फेसबुक पर लिखना तो आवा है, लाइव चाल के वीडियो में कम्मे निकम्मे तो बोलना आवा है। अरे कम्मे बोलो यार, सरकार को सिर्फ बोलने वाले लोगों से डर लगता है, सिर्फ बोलने वाले लोगों से, इसीलिए हर बोलने वाले आदमी का गला दबाने की कोशिश करते हैं। वो कभी कभी पैसे दे करके मुंह बंद करने की कोशिश होती है, कदे पद देकर ना मुंह बंद करने की कोशिश होती है, कदे उनके ऊपर रेट डाल के ना उनकी दुकानदारी बंद करके उनका मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं, कदे उनकी आपस में लड़ाई बजवा के उसको कमजोर करने की कोशिश करती है। बोलने वाले आदमी आपको बढ़ाने पड़ेंगे अपने। बोलना के ऊपर है, लड़ाई के ऊपर लड़नी है, उसके लिए तो अपने ट्रेनिंग सेंटर कंटिन्यूअसली चल दे रहे हैं। इस बात को समझ लो, या लड़ाई अकेले आपकी नहीं है जब तक इसको दूसरा तबका नहीं लड़ेगा। देखो, किसान की लड़ाई में गैर किसान बोलना चालू कर दे, रोडवेज की लड़ाई में रेलवे वाले बोलना चालू कर दे, रेलवे की लड़ाई में आप ट्रैक्टर वाले बोलना चालू कर दो, तो ट्रैक्टर वाले की लड़ाई में ट्रक वाले और रिक्शा वाले दूसरे बोलना चालू कर देंगे। उस दिन सरकार ने पता लगा तेरी कहीं तो इकट्ठे होने लगे भाई, अब इस समस्या को यहाँ रहा तो रोक दिया जाए, थोड़ा थोड़ा हड़के हड़के। जो कर कांग्रेस के करा कर दी, वह आराम आराम तक काम करा कर दी, आराम आराम तक। कांग्रेस ने जो किया, उसका जो बीज कांग्रेस ने बोए, उसका फल ईब या बीजेपी काटने लग रही। वो एक एक्सपेरिमेंट होता है, इसको बोलते हैं बॉइलिंग फ्रॉग एक्सपेरिमेंट। आपने सुना नहीं होगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा देसी भाषा में समझाऊं। एक साइंटिस्ट ने पानी के पतीले में मिंडक छोड़ दिया और नीचे तक आग बढ़ दी, धीरे धीरे हल्की हल्की। मिंडक की एक खासियत हो जाकर है कि पानी का टेम्परेचर अगर ज्यादा हो, मतलब गर्म हो, तो मिंडक अपने शरीर का टेम्परेचर भी बढ़ा लिया करे। अगर पानी का टेम्परेचर कम हो यानी ठंड हो जावे, तो मिंडक अपने शरीर का टेम्परेचर घटा के पानी के टेम्परेचर पे लिया करे, रोड़ा खत्म। तो अब जैसे ही वो गर्म होने लग गया, मिंडक ने अपना शरीर गर्म कर लिया, फिर थोड़ी बार में और गर्म होया, मिंडक ने फिर गर्म कर लिया, फिर मिंडक ने और करा, फिर और गर्म कर लिया। जो जो पानी गर्म होता जाया, मिंडक अपने शरीर ने गर्म करता जाया। एक टाइम आ गया जब पानी कति उबलन के नजदीक आ गया, ये मिंडक ने लगा तेरी क्या मैं भाई मर गया भाई, ईब तो कर सुता, ईब तो इसमें तो बाहर कूदना पड़ेगा, ईब तो बात बने नहीं। ईब जब कूदने लग गया, ए न्यू करा क्यों, सारा हंगा तो थोड़ा थोड़ा बटन में खरीद ला दिया। यो काम किसान गेल कर रहे, किसान ने एक आड़ा ही बाज ले, इब गाड़ी ठाकाड़ा बाज लो, इब गाड़ी ठाकाड़ा नहीं बनने किसान आ गया है, इतना हंगा लुआ दिया, इतना लुआ दिया, ढी डाली, मैंने कहा क्यों कर लड़ा, अगला आंदोलन लड़न का ब्योते नहीं रह रहा। इसको बॉइलिंग फ्रॉग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। आप सबके साथ, हम सबके साथ ये खेल खेलने लग रहे, साइकोलॉजी का खेल है ये पूरे दिमाग वाले लोगों को किराए पर रख के और कैलकुलेट करते हैं, ये क्यों कर रगड़ने, ये क्यों कर रगड़ने, ये क्यों कर रगड़ने, ये जात के नाम पर रगड़े जा सके, ये धर्म के नाम पर रगड़े जा सके, ये पार्टी के नाम पर रगड़े जा सके, ये रुपये के नाम पर रगड़े जा सके, ये कंबल देख के खरीदे जा सके, ये नाच देख के खरीदे जा सके, ये मनरेगा में खरीदे जाओगे, ये मेरे ससुरे न्यू रगड़ने, ये न्यू रगड़ने, सारा का इंतजाम बांध रखा। अपन अपने बड़का का कोई इंतजाम में नहीं कर रखा, क्यों जी, बंद हो गए। इसलिए यह लड़ाई आपकी अकेले की नहीं है। आप जित कहोगे, जिला वाइज जान की कहोगे, जनता सरकार मोर्चा की तरफ से मैं आप लोगों को इतना आश्वासन देता हूं भाई, हम तो साथ खड़े हो सका। हाँ, जित कहोगे उड़ाड़ सका, जब लठ खान की बारी आई लठ खा सका, हाँ, जब गोली खाने की बारी आई भाई गोली खाने खातर करते, लेकिन हम तो हमने तो कोई चक्कर नहीं, कट गए, चलान भरते भी हम। फिर ये जो नया नियम लाया है नहीं सरकार ने, ये हमारे खिलाफ है, जो हमारे पे पुगे ने कहा। क्यों ओवरलोड बिना हमारा पड़ता नहीं पड़ता, ओवरलोड लेके जाएं तो ये चलने नहीं देते। मैं खुद 1500 एकड़ की पराली स्टॉक रखी है। मैंने पिछली साल ये चलान कटे थे, कुछ ज़्यादा चलान कटने के कारण मेरी पराली का स्टॉक पौना किला या किला में नुक की नू सड़ गया। बारिश बहुत भयंकर हुई थी, उसके कारण मेरे को 20 लाख रुपया का नुकसान हो गया। अब की बार फिर मैं थोड़ा थोड़ा काट रहा हूँ। अब फिर ये कल 80 से पहले तो कट्टे 58 ट्रैक्टरों के, कल फिर 27 गाड़ियों के चलान 80 में हमारे गांव रामराय से 4 गाड़ियों के चलान कटे। पिकअप वाले का पिक वाले गाड़ी का 52,000 रुपया चलान कटा। जैसे कि ये मान लो 51,000, 52,000, 81,000, 50,000 इतने रुपए का चलान कट रहा है, तो ये ट्रैक्टर वाले, ये पिकअप वाले, गाड़ी वाले यहीं तो घरा खड़े हो जाएंगे। किसान की पराल उठाकर हम स्टॉक कहाँ से निकालेंगे? इसका तो समाधान किसानों से भी सभी से यही है, निरोध है कि हमारा ये समाधान कराओ। हम आगे हमने मौका दो, जहां हम बुलाएंगे ये मीटिंग रखेंगे, हम जहां पर किसके पेश होना है, कहाँ हमने ये बात रखनी है, हम वो बात रखेंगे। हमारा सहयोग दो। किसान जितना सहयोग देगा उतना ही
हमें फायदा होगा। अगर जब तक हम ना पराली उठाएं, पराली जलानी पड़ेगी तो प्रशासन भी वैसे करेगा। तो हम यही गुजारिश है प्रशासन से भी और ये हमारे भाई बंधुओं से, हमारे साथ खड़े हो। जहाँ पर हमने कहोगे हम अपना काम छोड़ देंगे, हम सब कुछ। आज जैसे कि ये 70-75 बंदे हर गांव में हांड कर सबको, ये 1 कोस से आया, कोई 100 कोस से आ रहा है, इधर सब ने अपनी बात रखने के लिए आए हैं। थोड़ी थोड़ी सी सबसे सुझाव है भाई, जो भी किसी की राय हो थोड़ा दो भाई, मार में दिमाग ना हो तो किसी की राय लेके काम कर ले हम। कोई इसी बात हो, किसी की तो अप्रोच है थोड़ा घना भाई, हमारा कोई समाधान लिखट दे इस चीज का। आपसे यही गुजारिश है, धन्यवाद। छतेरा एक बार अपने विचार रखे भाई। और मनोज कमास्केड़ा और अजमेर। जय जवान जय किसान, सारे भाइयों ने का कहता हुआ न राम राम। भाई हमारी ड्राइवर एकता जिंदाबाद, जय जवान और जय किसान है। देखो ऐसा है, जो मुद्दा है वो ट्रैक्टरों के ऊपर है और गाड़ियां के ऊपर भी है। जो ओवरलोड भरे हैं वह गाड़ी भी है, पिकअप भी है और ट्रैक्टर भी हैं। अगर सरकार यही काम करे तो इन्होंने किसान के लिए जो ये अपना मुआवजा देती है, सब्सिडी देती है, वो भी बंद करनी चाहिए। ठीक है, उसमें जो 1 लाख 1, 5, 80,000, 90,000 के जो चलान काट रहे हैं वो किसान एक बार भर लेगा, बार बार कहाँ से भरेगा ट्रैक्टर वाला? 5,000 10,000 रुपये कमा लेता होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं कमाता। 1 महीना 1.5 महीना पराली निकालने में लगे है, उसको इकट्ठी करेगा, फिर उसको काटेगा, मजदूरी करेगा, जब जाकर खून पसीना ही कमाई से 1 बिना 2 बिना 4 बिना कमाई भी करेगा। अगर वो कमाई नहीं करेगा तो परिवार कैसे पड़ेगा? महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इस चीज़ का सबको पता है। ठीक है, इस चीज़ के लिए सभी न लड़ना पड़ेगा, एकता करनी पड़ेगी। अगर एकता नहीं होगी तो न्यूआ रड़ोगे, न्यूआ लौटोगे, न्यूआ पेटोगे भाई। कोई नून बढ़ गया, कोई नून बढ़ गया, इस बात का कोई समाधान नहीं हो है। कद्दे दी लड़े जाइयो, जब इतना मनोबलता एकता नहीं रहेगी और मनोबल पूरा नहीं रखोगे तो कामयाबी नहीं होगी। डॉक्टर साहब जो कह रहे थे वो बहुत अच्छी बात कह रहे थे, लेकिन किसी का कानों में पड़ी या ना पड़ी वो तो हमें पता नहीं। जिसका पड़ी होगी उन्होंने पता भी होगा, उस बात का अमल भी कराया होगा। ठीक है, और बाकी मारे तो बड़े छोटे और भी बतेरे भाई काका तावारे हैं, और मारे तो जिसने मार दी काम धंधा शिकाया, जिसने इस लाइन में लगाए वो हमारे बुजुर्ग भी हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, उनको भी हम यहाँ पर बुलाना चाहेंगे। ठीक है, हमारे ताऊ ईश्वर सिंह जी छतेरा से आ रहे हैं, उनको भी बुलाएंगे एक बार। और जो भाई आ रहे हैं कहीं से, उनको भी एक बार आने का मौका अवश्य दें, ईश्वर छतेरा। ठीक है, और अब अजमेर बुआना से अपने ये पराल के जो चालक ड्राइवर हैं रोड के ऊपर, इनकी कितनी पीड़ा है, इन पीड़ा को बताने के लिए आपको इकट्ठा कराया है और उसमें आपकी मदद मांगते हैं। आपने सभी ने मदद भी देना है और कोई रास्ते का हमने ना बेरा हो वो रास्ता भी बताना है आपने कि इस रास्ते से आपका सलूशन निकलेगा। और रही बात, मेरी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचनी चाहिए। टोल प्लाजा पे, हर टोल प्लाजा पे ये कहते हैं कि ट्रैक्टर का कोई टोल नहीं लगता। जो हमारे भाई पराल लेके जाते हैं उस ट्रैक्टर का टोल क्यों लिया जा है? उसका टोल टैक्स लगता है। गवर्नमेंट ने यह कह रहा कि ट्रैक्टर का कोई टोल नहीं है, ये किसान के उसमें आ गया वर्ग में, इस पर टोल नहीं है, तो वो क्यों लिया जाता है? जो पराली लेके जाता है उस पर भी नहीं लेना चाहिए। इसके बारे में आपको चर्चा या गवर्नमेंट तक हमारी आवाज़ पहुंचाने का काम करने का थोड़ा बहुत सहयोग देना चाहिए। और रही बात ड्राइवर के अंदर कितनी पीड़ा होती है, ड्राइवर भारत की रीढ़ की हड्डी है और ड्राइवर को मान सम्मान कहीं भी नहीं। बलारा साहब ने बताई कि भाई जो ये बीमारी आई थी, महामारी थी, ये कोरोना बताई थी, इसके अंदर हर ड्राइवर ने भूखा प्यासा गांव में आवे तो गांव वाले कौन बड़े स्कूल में बाहर घेर देंगे, कितना आया भाई पुन्ना तो आया बाहर, चाल भाई ऑर्डर ये कदे तेरे कोरोना हो, हम अपने घर में नहीं बढ़ सकते। और उसमें इतनी मदद करी, कोई मरीज ले जाना ड्राइवर लेके जाता है, कोई सिलेंडर ले आना है ऑक्सीजन का ड्राइवर लाता है, कोई दवाई लेके आया तो ड्राइवर लेके आया है, क्योंकि उस
महामारी के बीच मेरे साथ भी जो घटना हुई थी, पुणे से दवाई भर के यहाँ तक पहुँच गया, जींद खाली होगी और गांव में आया तो गांव वाले ने स्कूल में रोक दिया। 3 दिन के बाद जो रिपोर्ट आई उसके तहत मैं गांव में अंदर घुसा, मेरे परिवार के मिलने के अनुमति उस रिपोर्ट के तहत मिली। और कितनी मजबूरियां हैं, पूरा देश सोता है, ड्राइवर जागता है। इस देश को चलाने के लिए फल लाना है, सब्जी लानी है, दवाई लानी है, बीमार पहुंचाना या डॉक्टर पहुंचाना है। मेले मंत्री अपनी ड्यूटी पे कोई भी ड्यूटी देता है उसको ड्राइवर पहुंचाता है। और पूरी रात इतने बड़े बड़े जंगल हैं, जिस जंगल में हाथी, शेर, चीते, भालू सभी जानवर रहते हैं, वहाँ को अकेला ड्राइवर उस रात में पूरी में बीतता है। हे भगवान, दोबारा बेरानी में अपने देश की, अपने हरियाणा की, अपने बुजुर्गों की नमस्तक चरण ले पाऊंगा या ना ले पाऊंगा। उस ड्राइवर की पीड़ा को ये गवर्नमेंट सुने। इस गवर्नमेंट को हमारी हाथ जोड़ के एक विनती या प्रार्थना है। और ये पराली का जो काम है, ये पशु का एक पेट भरने का काम है। चाहे कोई डेयरी में ले जाता है, चाहे कोई गौशाला में ले जाता है, चाहे कोई ऐसी कोई संस्था कर रहा है। जिस भाई में कई जगह ऐसे भी हैं, सुन्नी गाँव हैं, उन्हें इकट्ठी कर लें, घर घर से वो चारा मांग के डाल रहे हैं। ऐसी ऐसी जगह में ये पराली वाले भाई एक ट्रैली में तार गया, भाई 20 गठड़ी तार गया, ये बड़ा सहयोग देते हैं पशु का बचाव के लिए। गवर्नमेंट ये इनकी आवाज़ नहीं सुन रही। गवर्नमेंट को यही विनती, यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी आवाज़ सुने और हमारी आवाज़ पे थोड़ा मोटा सुन के अमल करें कि हम क्या कहना चाहते हैं। ये मुद्दा जो है पराली का है, अकेले ड्राइवरों का नहीं है। ये सबसे मेन मुद्दा तो सरकार के लिए भी है, जो उनकी गले की हड्डी बनी हुई है। जो दिल्ली सरकार हरियाणा पंजाब पे जो आरोप लगा रही है कि बार बार पराली जला रही है, पराली जला रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि सरकार के पास जाओगे तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन मिलना पड़ेगा सीएम साहब से। जितने भी आज साथी इकट्ठे हो रहे हैं, मेरे हिसाब से पहली बार हमने 8-10 साल यो काम करते हो गए भाई, पहली बार इकट्ठे हुए होंगे। तो इसके लिए यूनियन भी बनानी पड़ेगी और इकट्ठे हो गए जितनी संख्या में आज होते रहे, इससे आधे भी अगर सीएम साहब से अगर मिलोगे, अपनी समस्याएं बताएंगे, तो इसका 100% सॉल्यूशन सरकार निकालेगी। क्यों? अगर हम पराली नहीं उठाएंगे ना, तो सरकार के पास ऐसा कोई साधन नहीं है जो पराल न उठवा दे। ये जब पराल 5-7 साल पहले जब खरीदा नहीं करते आप, तो यह फरी नहीं उठार दी, उठा भी नहीं करती, खेता में लोगों ने आग लगानी पड़ार दी। और उस तय इतना धुआं प्रदूषण हो जाए कि बेहद हाल हो जाए हैं। तो आज से जो 5-7 साल पहले के जो धुआं था वो आज इतना नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी सरकार टीवी पर हम सुना कि इतना प्रदूषण हो गया भाई, इतना प्रदूषण हो गया। जितना पहले था 5-7 साल पहले वो इतना अब नहीं है। क्यों? जो सरकार सब्सिडी दे रही है, अपने जो बेलर वगैरह दे रहे हैं, उनसे भी बहुत पराली इकट्ठी हो रही है। और जो अपने एरिया के जितने साथी हरे गांव में लगे हुए हैं पराली इकट्ठी करने के, तो वो मेरे हिसाब से गांव में को 10 किले जलते नहीं होंगे। सुपर सीडर तभी बो रहे हैं, स्कीम दे रही है बार बार सरकार। लेकिन सरकार से एक ही अपील है कि जो साथी पराली का काम कर रहे हैं, जो साथी ट्रैक्टर ले रहे हैं, उनको परेशान ना कराया जाए। अगर ये हालात रहे, सरकार बार बार परेशान करेगी, तो जिसने भी पराली उठानी बंद कर दी तो सरकार नाकाम हो जाएगी, सरकार के सारे औजार फेल हो जाएंगे भाई। तो यो है, सरकार ने इसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी करना चाहिए। चलान बंद करो और हमारा समाधान करो। और सीधे जो भी साथी आ रहे हैं अपनी यूनियन बनाओ, या सभी जिलों से जितने साथी इकट्ठे हुए हैं, पंजाब से भी जो ट्रैली आ रही है उनका चलान ना काटा जाए और ये जो पराली इकट्ठी है ये उठे। सिस्टम कुकर आगे बढ़ाना है, वो भी बुला रहा है साहब, सलाह देंगे भाई। जो थोड़े बहुत सुलझ जोड़ा है भाई, ये बाड़ा आगे हम बड़ी बड़ी बात बोल जाएंगे भाई, किसी का पल्ले किम्मे को नहीं भाई। जो ट्रैक्टर चलानी है हमारा सा वो क्या कर देगा? क्यों जी?
जो थोड़े बहुत जो आदमी है भाई जिम्मेवारी से ओट ले, जो अपना एरिया का ले ले भाई, दुकर मैं जिम्मेवारी ओटूं तो सब ना अपना एरिया का स्टॉक रहा भी बेरा भाई। और ये एक पराली का मुद्दा ना भाई, क्यों आगे बांस भी है, सरसों की तूड़ी भी है, जो भी लोडिंग ट्रैक्टर जो भी है उसका मुद्दा है भाई। यो एकली पराली का ना बनाओ इसने, अकेली पराली का मुद्दा ना बनाओ इसने। जो भी लोडिंग ट्रैक्टर है यार सारे सिस्टम का है, वो कोई पराली थोड़ी जा बुला रहा साहब उसमें भाई। सारे जो भी अपना एरिया का एरिया वाइज दो चार मानस आओ भाई। ये भाई एक मानस तो करोगे भाई, आ जाओ भी थोड़े आगे आ जाओ भाई। दूसरा भाई राम राम भाई, ऐसे बात है, अगर यूनियन नहीं बनेगी ना इतना कोई भी कामयाब नहीं होगी। कितने बात लगा लो, कितने नहीं, पहले भी कई बार तूड़े की पराल की यूनियन हुई है, उनमें 2-4 गंदे आदमियों ने हमारा साथ नहीं दिया। वो साथ ना देने की वजह से आज ये नौबत फिर आ गई है भाई। देवेंद्र के हम सारी बातें उन्हें पहले भी सुन चुके हैं, इस पर की बात मिले नहीं की सो रहे। ये तो संगठन को मजबूत करने की बात करते हैं। अगर संगठन मजबूत होता है तुम्हारा तो हम कामयाब हो सकते हैं। अगर संगठन मजबूत नहीं होगा नुए पटले फिरोगे। पीछे भी हमने दिल्ली के लिए सारे एक बार सारे इकट्ठे हो गए और सारे अपना काबू सारे भाइयों ने करके इसके ऊपर बैन लगा दो, अपनी जाएंगे वहाँ, अपने आप सीधा हो जाए सारी दुनिया। 10-20 दिन के 20-25 दिन के लिए कच्ची कुछ भी ना ले जाओ, हमारे में ताकत होनी चाहिए। ये कमी है हमारे अंदर। 40 साल का व्यापारी हूँ और छोड़ दिया भाई, भाइयों के साथ आ गया, 7 दिन दारूंगा। ये भाई का मेरा छोटा भाई है, वो भतीजा है बोले देवेंद्र, मैं देवेंद्र का सगा ओ हूँ। मैंने आपकी बात सुनी, आपकी बातें पर दुनिया बहुत बारी चला गई थी। अब जल पड़े तो सबसे बेस्ट है भाई। इतना आपका सही नहीं होगा ना, अपना एक मत में नहीं होगे, सारे यूनियन नहीं बनाओगे, अदर संकल्प नहीं लोगे, इतना हमारी कामयाबी नहीं है। यहाँ से सब भाई मिलजुल के संगठन बनाकर चला, यूनियन बनाकर चला, जब कामयाब हो जाएंगे। पहली बार संगठन लड़ा थी 15 दिन लागे थी, जब एशिया की सब तो बड़ी कंपनी है ट्राइडेंट, जब दूसरी बारी उसका माल रोकना पिया तो 3 बजे माल रोके गए थी, 5 बजे उन्होंने आपदे वालों बुलावे का सद्दा देता थी। पर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ। ਵਪਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਈ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਗਹਿਰੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦਾ ਤੰਤਰ ਆ ਕਿਹੜਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਓ ਜੀ। ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂ ਉਧਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਚੱਲਿਆਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ। ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਪਰ ਨੰਬਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲਿਖਾਇਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਵੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਚੱਕਣੋਂ ਹਟ ਜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ। एक बार ये बोल दो जितने किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद।
लड़ते लोग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे भाइयों राम राम। भाइया तो मैं तो एक अपील करूँ हूँ, मानो ना मानो, अरे एक जिला वाइज तो एक ज्ञापन दो आप 1-2 दिन के अंदर। अगर ज्ञापन देने बाद किसी भाई का चलान कटे है फिर तुरंत कोई बड़ा फैसला लो और मुख्यमंत्री दौर जाना कोई फायदा को नहीं भाई। कहते किसी भाई का भरम हो मुख्यमंत्री दौर जाके मानचेगा, ये मान लगे दंडत है और झंडत है। आगा हमें आवा तो नु कहोगे इनती तो पंगे करने बीच में अकेले, इसीलिए आगे नहीं आंदे। 1-2 दिन में ज्ञापन दो जिले के लिए आसी, हिसार, ब्याणी और फतेहाबाद और शीशे की तो हम गारंटी ले भाई। एक 2 आदमी तार दौरा कर लांगे ज्ञापन देने खातर। कुछ बोलना नहीं, सारी 4-5 बात से हुए लेकिन और पकड़ा जाएंगे। ठीक है, जल्दी जो फैसला तारीख बता दो हमने और उस पर फूल चढ़ा दिया है। इर्द गिर्द सारे इकट्ठे हो लो, जिसने खाना लेना हो चाय पीनी हो शांति तो एक बार ले लो, या खिचड़ी ही मत बेचो। रेडी ला रहा और ट्रैक्टर दे दिया नया, महा लोन कौन देगा भाई? बोले लोन तो करवा दिया, अरे मैं लोन करवा दिया, खच्चर रेडी ला गए। बोले खच्चर रेडी के पीछे में काट लिया, बैंक वाले भुगतेंगे। अरे वह बैंक वाले कितने दे हैं तारे दो रहे। जिस दिन देव आधार कार्ड बनाया था ना पहली बार देश का नाश की शुरुआत होगी थी, बलारा साहब ने ना बताई भाई, मैं बताऊंगा वो तारी सोचा भाई किस बात पे लेकर जाओ था वो सोचने। लेकिन जिस दिन देव आधार कार्ड पहली बार बने 2014 में, जिस दिन सरकार शुरू होगी इनकी, देश का नाश शुरू हो गया था उस दिन तय। तारे है ना कितने साहूकार बने रहो, गोज में 1000 ले रहे हो, 5000 ले तारा करा तजूरी में दे रहे, उनका भी बेरा इनने अडानी अंबानी ने कितने रुपये तारी तजूरी में दे हैं। कदे अनुमान होता हमने लगोगे तूड़ी का कर लिया तो बेरा कोई नया। एक आधार कार्ड पे क्लिक मारेगा बेरा पड़ जाएगा, 3 पुस्त ब्याज पर भुगतान ले डिफॉल्टर से क्यों के है ना हो दो भाई ने बेरा हो सिबल साबल का बेरा भी पाड़ लियो। एक आंगली मारेंगे अनु बेरा पड़ जाएगा। आगे पहले अनु था सारे बैंक का नोट साइन करवा लिया, नोट साइन करवाने की जरूरत कोई ना, आधार कार्ड पर आंगली मारा अनु बेरा पटा फलाना बैंक की किस्त ना भर रहा, क्या दलेगा उन लोगों ने? नहीं हो तो बता दो भाई, सारे साधन संपन्न हो, साधन ले भी रहे हो भाई साहब। परचून की दुकान खोल जाए तो भी मन मान जियो भाई, मुद्दा आ जाओ भाई, आ जाओ भाई कौन सा को बताओ अपने नाम है और वो ले लो, बोलो। एक निमंत्रण है आप सब लोगों को। 23 जनवरी को चरखी दादरी में हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं इस पूरे के पूरे षड्यंत्र को एक्सप्लेन करके और पूरे समाज की जागृति के लिए हुंकार भरने के लिए। 7000 गांव हैं, 6713 गांव हैं हरियाणा में, और हर गांव में हम लोग जा रहे हैं। हमारी टीम, आप जितने लोग बैठे हैं, हमारी टीम आप लोगों को बता देगी कि आपके गांव में भी आएगी अपनी टीम, कि भाई जो भाई इस पूरे समाज की लड़ाई में अपना योगदान देना चाहता हो वो अपने स्वीकृति दे देगा भाई, अपना नाम लिख देगा। हम आपके गांव में आओगे उससे पहले फोन नंबर अब तक फोन करांगे। और 23 जनवरी को चरखी दादरी के तिकोना पार्क में आप सब लोगों का इन्विटेशन है। कोई जगह बदलेगी तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम आपने बता देंगे। वहां पर हम इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्मोत्सव है उसके साथ इसकी शुरुआत करेंगे। जो आधार कार्ड की बात भाई जी बोल रहे हैं, मैं उसमें बता दूं, आपका राशन कार्ड, वोटर कार्ड, बिजली का बिल, पानी का बिल, बैंक का खाता, आपके बच्चे की पढ़ाई, उसके सारे डॉक्यूमेंट और सब कुछ A to Z गैस की कनेक्शन तक वो आधार के साथ जुड़ लिया है। जो अगर पाछली बार कमे थे कि वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो आगे तमने बस में नहीं चढ़ने देंगे, यूं नहीं करने देंगे, अगली बार न्यू कौन करना इन्हें, वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो आधार कार्ड बंद। आधार बंद होंगे, जितनी चीज आधार के जुड़ रही है सारी बंद, ना पेट्रोल ले पाओ, ना डीजल ले पाओ, ना बैंक खुला है, ना कुछ और खुला है। इस बात ने ध्यान रख लियो। तो आप सब लोगों को हाथ जोड़ के विनती है कि 23 तारीख ने आप चरखी दादरी के लिए प्लान करियो जितना संभव हो सके। जय हिंद, जय भारत। ਬਾਈ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ ਜੋ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੋਂ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਤਰਸੇਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ ਇਹ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿੱਤਣੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤੋਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੀ ਵੀ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਕੌਣ ਵਗ ਗਿਆ ਉਰੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਲੜਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ,
ਇਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਬਹਿ ਜੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਕੱਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਚੱਕੇ ਸੀ, ਡਾਂਗਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਲੰਮਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਲਝ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਬਾਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ CM ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਹੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ